आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं विजयत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एबीएस आईटी गाजियाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट की स्टडी से पहले हमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, पॉइजन्स रेशो एंड हुक्स लॉ, इनके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसलिए इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप लोगों को इससे पहले जो लेक्चर कंप्लीट हुए हैं उनको एक बार देख लेना ज़रूरी है। यहाँ मैं उनका एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ। सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से स्ट्रेस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आया था सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक स्टडी किया था सेकंड लेक्चर में, स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द इंटरनल रजिस्टिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशन। इसे हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा एल अगर लेंथ की हम बात कर रहे हैं अपॉन एल। इसके बाद हमने पॉइजन्स रेशो की स्टडी की थी। पॉइजन्स रेशो को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रेन टू द प्राइमरी स्ट्रेन। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा के रखते हैं वो हमारी प्राइमरी डायरेक्शन होती है, और उससे अदर जितनी भी डायरेक्शन होती हैं वो हमारी सेकेंडरी डायरेक्शन होती है। इसके बाद हमने हुक्स लॉ की स्टडी की थी नेक्स्ट लेक्चर में। हुक्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह एक कांस्टेंट आया था, और उसी कांस्टेंट को हमने बोला था इलास्टिक कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट आया था यही हमारा था इलास्टिक कांस्टेंट। तो इस इलास्टिक कांस्टेंट का अगर यहाँ से हम फॉर्मूला देखें तो इलास्टिक कांस्टेंट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, मीन्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बट यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली गई किस टाइप की स्ट्रेस और किस टाइप की स्ट्रेन। सिंपल बोला गया है इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो होगा वो हमारा इलास्टिक कांस्टेंट होगा। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस को अगर हम चेंज करते हुए चले जाएं तो हमारा इलास्टिक कांस्टेंट भी चेंज होता चला जाएगा। सो प्राइमरी हम अगर डेफिनेशन की बात करें, इलास्टिक कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। ये यहाँ से निकल के आई डेफिनेशन कि जो हमारे इलास्टिक कांस्टेंट होंगे वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक रेशो होगा, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो होगा सो इसकी स्ट्रेस की यूनिट होती है हमारी न्यूटन पर mm स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। सो जो इलास्टिक कांस्टेंट होंगे उनकी यूनिट क्या आएगी हमारी न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हम बोल सकते हैं मेगा पास्कल। यहाँ से इलास्टिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आ गई। अब मैं स्ट्रेस अगर चेंज कर दूँ, मैं नॉर्मल स्ट्रेस लेता हूँ तो इलास्टिक कांस्टेंट अलग होगा, शियर स्ट्रेस लेता हूँ तो इलास्टिक कांस्टेंट अलग होगा, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेता हूँ तो इलास्टिक कांस्टेंट अलग होगा। तो इलास्टिक कांस्टेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन के अकॉर्डिंग तीन टाइप के होते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हम दूसरे नाम यंग्स मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई।
जो यहाँ पर स्ट्रेस की बात करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगी हुई है और उस स्ट्रेस की हम एक्सियल डायरेक्शन की अगर बात करें, मीन्स अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं कि प्लेन के नॉर्मल जो स्ट्रेस लगी हुई है उस नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, और इस स्ट्रेस की वजह से नॉर्मल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हुई है उस स्ट्रेन की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डेफिनेशन के उसमें हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन, या डायरेक्ट स्ट्रेस टू द डायरेक्ट स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस हमारी सिग्मा एन और नॉर्मल स्ट्रेन हमारी एप्सिलॉन एन। ये रेशो हमारा होगा इलास्टिक कांस्टेंट ई। सो यहाँ से ई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ई इज इक्वल टू सिग्मा एन अपॉन ई एन। सेकेंड आता है हमारा, फर्स्ट ये था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकेंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जब हम नॉर्मल स्ट्रेस की जगह अगर यहाँ पर शियर स्ट्रेस की बात करते हैं और उस शियर स्ट्रेस की वजह से जो शियर स्ट्रेन डेवलप होती है, उन दोनों का जो रेशो होगा उसे हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये अगर फिक्स एंड है और यहाँ पर एक शियर स्ट्रेस लगी हुई है, शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम टाउ से, तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा और इस डिफॉर्मेशन को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ शियर स्ट्रेन फाई, इन टर्म्स ऑफ शियर स्ट्रेन फाई। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिनोट किया जाता है जी से और सी से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस is tau upon shear strain is phi. So it is defined as the ratio of shear stress to the shear strain. It is denoted by G और C. यूनिट सभी की सेम होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर। नंबर थर्ड आपका था बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक 3D डायग्राम बनाता हूँ जिसमें 3 डायरेक्शन हो और तीनों डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगा। ये 3 डायरेक्शन वाला एक क्यूब है, इस पर x डायरेक्शन में स्ट्रेस सिग्मा x, y डायरेक्शन में स्ट्रेस सिग्मा y एंड z डायरेक्शन की स्ट्रेस इज सिग्मा जेड। नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में एलोंगेशन होगा, बट वाई और जेड जो इसकी लेटरल डायरेक्शन में है उनमें डायमेंशंस में रिडक्शन होगा। तो ये हमारी जो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड स्ट्रेसेज होती हैं, जो एक स्ट्रेस की वजह से सभी में हमारा डायमेंशंस में चेंजेज आते हैं, इन्हें बोलते हैं बल्क स्ट्रेसेज, बल्क स्ट्रेसेज। और इस स्ट्रेस की वजह से इस ज्योमेट्री का जो ये क्यूब है इसका वॉल्यूम चेंज होगा,
जब वो वॉल्यूम चेंज होगा तो इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगी। सो यहाँ से जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के। Bulk modulus is represented by K. It is defined as the ratio of bulk stress summation of sigma x, sigma y, sigma z to the volumetric strain. क्योंकि इसकी वजह से तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रही है, उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप हो रही है। बल्क स्ट्रेस सिग्मा या एक्स्ट्रा एक्सिस सिग्मा नॉर्मल एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज ई वी। सो के इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई वी। यहाँ हमने 3 टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट पढ़े हैं। सबसे पहला इलास्टिक कांस्टेंट ई, नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। उसके बाद जी, शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। उसके बाद के, बल्क स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये 3 हमारे इलास्टिक कांस्टेंट हैं और इन इलास्टिक कांस्टेंट में आपस में रिलेशन होता है। ई, जी, के, इनका आपस का एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इन तीनों में क्या रिलेशन डेवलप होके आएगा। सो ये तीनों हमारी बेसिक डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद हम इनके रिलेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।